अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की बेहुरमती की धमकी पर खुलदाबाद में जबरदस्त नाराजगी। बजरंग दल के मुबैना कारकुन के खिलाफ केस दर्ज। औरंगजेब की मज़ार पर मसला पुलिस जवानों का पहरा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज मुबैना काश्तकारों ने जमीन की मिल्कियत के तनाज़े को हिंदू मुस्लिम रंग देने की शुरू की कोशिश। और कारपोरेशन का रिश्वतखोर सेक्शनल इंजीनियर मुलाजमत से कर दिया गया मुअत्तल। अब खबरें तफसील से। सोशल मीडिया पर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की बेहुरमती करने की धमकी के बाद खुलदाबाद में शदीद रद्द अमल सामने आया। सैकड़ों लोग मज़ार पर जमा हुए। हालात की संगीनी को देखते हुए यहां मसले पुलिस का पहरा लगा दिया गया। MIM के लीडर अकबर अवैसी के खुलदाबाद दौरे के बाद से पूरे मुल्क में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के खिलाफ शरअंगेज़ी जारी है। इसी की एक कड़ी के तहत गारखेड़ा के रहने वाले बजरंग दल के एक खुद साख्ता कारकुन संजय बारजे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने औरंगजेब की मज़ार पर चप्पलों का हार डाल बेहुरमती करने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही खुलदाबाद में ज़बरदस्त नाराज़गी फैल गई। सैकड़ों लोग औरंगजेब की मज़ार की तरफ दौड़ पड़े। वाक़ई की खबर मिलते ही DSP मिलिंद आघाव भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां पहुंचे। महकमा आसार खदीमा के अफसर राजेश वाकड़ेकर खुलदाबाद पहुंच गए। हालात की संगीनी को देखते हुए यहां पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया। मज़ार की हिफाजत के लिए जमा लोगों को पुलिस अफसरान ने समझा बुझाकर घरों को रवाना किया, जबकि मज़ार पर मसला पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस ने बजरंग दल के कारकुन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जल्द ही इसे गिरफ्तार करने का तयख्खुन दिया। आमदार यहाँ पे आए थे अकबरुद्दीन ओवैसी। उनके आने के बाद ये जो वातावरण बदला और राजकीय मंडली जो जातिवादी है उनको एक बहाना मिला इसके लिए। ऐसी कोई बात नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी तो अभी आए थे, यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग आके जाते हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के आने से ये बात पैदा हो रही। सीधा सीधा ये राजकारण है, ये जातिवाद है। यहाँ पे फिरका परस्ती बहुत फैला रहे हैं कुछ राजकीय मंडली, ये उनका काम है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे शहर में हमारे पास हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे की खुशी में हमेशा साथ रहते हैं। हमारे पास ऐसा कोई माहौल नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो वो सब समाज के होते हैं। सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे ये खुलदाबाद की पहचान है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, सारी दुनिया से आते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं यहाँ पे। अच्छा, तुम्ही सगळ्यांना असं सांगाल का की कोण काय इथल्या सगळ्या लोकांचं काय म्हणणं? सोशल मीडियावर काही ज्या ट्विट होत आहेत आजकाल, हा प्रत्येकजण थोडासा आपापल्या पद्धतीनं ट्विट करण्याचा प्रयत्न करून त्याचं एक वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु खुलदाबाद हे शहर, खुलदाबादची जनता ही अत्यंत संयमी आहे आणि खुलदाबाद अत्यंत म्हणजे आजपर्यंतचा खुलदाबादचा इतिहास इतका चांगला आहे की लोकांनी खूप संयम ठेवलेला आहे. आणि आम्ही ॲज ए पोलीस विभाग म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही योग्य ती दक्षता घेतलेली आहे. आणि आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंटला पण आम्ही तसं इन्फॉर्म केलेलं होतं आणि दर्गा कमिटींना पण इन्फॉर्म केलेलं होतं. आणि आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंट पण यामध्ये दक्षता ठेवून घेतलेली आहे. त्यांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या किती केलेली आहे? पोलीस कर्मचारी किती असणार आहे? नाही, असं काही संख्या किती केली ह्याला महत्त्व नाही, पण आमचं अत्यंत बारकाईनं लक्ष आहे. बरोबर, प्रत्येक हालचालीवर आमचं लक्ष आहे. खुलदाबादचे नागरिक काय म्हणतात? कारण तुम्ही इथे आल्या
नाही, खुलताबादचे नागरिक मी आता मागच्या 3 महिन्यापासून अनुभव घेतो आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये खुलताबादच्या जनतेचा, मग ते हिंदू असोत, मुस्लिम असोत, सर्व धर्मीय लोकांचा अत्यंत याला सकारात्मक प्रतिसाद आहे. बाहेरची लोक कोणी काही जरी म्हणले, आमचं खुलताबाद आहे आणि आमच्या खुलताबादची शांतता आम्ही अबाधित ठेवू, याबद्दल त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी आश्वासित केलेलं आहे. आणि आता या क्षणी सुद्धा दर्गा कमिटीचे सर्व लोक आमची भेट झाली, चर्चा झाली. त्यांनी सुद्धा बिलकुल कुठलीही त्यांना चिंता नाही. बाहेरच्या लोक हे राजकारणाचा भाग असू शकतो आणि आपलं काम आपण करायचं, त्यांचं काम त्यांचे ते करत राहतील, हा त्यांचा एक मत आहे. अकबर अवैसी के दौरे के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को कौमी सतह पर गंदी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। इस इंसाफ पसंद, मुत्तकी और नेक दिल बादशाह की छवि बिगाड़ कर पेश की जा रही है, लेकिन खुलदाबाद में इसका कोई असर नजर नहीं आता। मकामी लीडरों का कहना है कि यहाँ हर मजहब व जात के लोग आपस में इसी तरह घुल मिल कर रहते हैं। उनका ये इत्तेहाद फ़िरका परस्ती की घिनौनी सियासत करने वालों के मुंह पर तमाचा साबित हो रहा है। खुलदाबाद का बरसों पुराना इतिहास है। यहाँ पर जो है तो हिंदू समाज के बड़े बेहतरीन और मशहूर मंदिर है। भद्रा मारुति मंदिर है, वैष्णेश्वर मंदिर है, दत्त मंदिर है, गिरिजा देवी मंदिर है, एलोरा केव्स है। उसी तरह से मुस्लिम समाज के बड़े बड़े सूफी सेंट हैं यहाँ पर। जरदरी दरबख्श रहमतुल्लाह अलैह, बाईस कायदा है, कुरानुद्दीन गरीब है, शाह जलालुद्दीन गजरवा है। और यहाँ पे पोशाक है हज़रत मोहम्मद, इसको बड़ा महत्व प्राप्त है। यहाँ पर परंपरा रही है कि हिंदू मुस्लिम समाज के लोग बरसों से एक साथ रहे। हमें दुख इस बात का है कि हमारे समाज में यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई टेढ़ नहीं है, कोई दुजाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे शहर के और हमारे यहाँ के एक मशहूर बादशाह की समाधि के नाम पर राज्य भर में और देश भर में राजकारण चल रहा है। तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि राजकारण बड़ा नेगेटिव चल रहा है और लोगों में जो है तो दूजा भाव और तेल निर्माण और दूरी निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। मांडकी में वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज गासिबों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को हिंदू कहकर जमीन की मिल्कियत के तनाज़े को हसास बनाने की कोशिश की और वक्फ बोर्ड के दावे को गलत ठहराया। ये तनाज़ा मांडकी नारेगांव में 87 एकड़ जमीन का है, जिसकी मिल्कियत का दावा करके वक्फ बोर्ड ने कुछ महीने पहले ही यहां अपना बोर्ड नस्ब किया था। कल भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और कुछ मेंबरों ने इस जमीन का मुआयना किया ताकि इस जमीन का इस्तेमाल तालीमी इदारों के क़याम के लिए किया जा सके। बोर्ड मेंबरान के मुआयने के फौरी बाद इस जमीन पर काबिज कुछ अफराद हरकत में आए। पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, जिसमें इन लोगों ने खुद को इन ज़मीनों के मालिक होने का दावा किया। ज़मीन से मुताल्लिक हाई कोर्ट में पेटिशन का जिक्र किया। अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए इन काश्तकारों ने खुद को हिंदू करार करके ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस सियासी जमातों से अपील भी की कि वो इस मामले में मदाखलत करे। इन काश्तकारों ने ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े को हिंदू मुस्लिम रंग देकर फ़िरका वाराना तौर पर हसास बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मांडकी येथील गट नंबर 66 ही जी जमीन आहे, या जमिनीशी वक्फ बोर्डाचा कुठलाही संबंध नाही। 2010 मध्ये वक्फ बोर्डाची याचिका मान्य न्यायालयामध्ये खारिज करण्यात आलेली आहे। असं असून सुद्धा वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली ही जमीन शेकडो वर्षांपासून कसणारे जे आम्ही हिंदू कुटुंब आहोत यांना हाकलून लावण्याचा डाग या स्थानिक खासदार वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करत आहेत। वक्फ बोर्डाची जमीन म्हणजे ती एका विशिष्ट धर्माची असेल का? ती आम्ही हिंदू धर्मीय म्हणून आम्हाला तिथून हाकलून लावण्याचं जर जाव असेल तर यांनी समाज माध्यमांनी आणि प्रशासनाने या जातीयवादी जे काही लोक आहेत त्या ठिकाणी जातीय सलोखा जो टिकून आहे तो जातीय तेढ निर्माण करून शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याचं काम स्थानिक खासदार करत आहेत। त्यांना माझी विनंती आहे की सदरील जमिनीवर मान्य उच्च न्यायालयाचा स्टेटस को आहे। वक्फ बोर्डाच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे। आपण उच्च शिक्षित आहात, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आपण कायद्याचं पालन करावं अशी विनंती आपल्या माध्यमातून मी स्थानिक खासदारांना करत आहे। काल दिनांक 16 रोजी वक्फ बोर्डाचे चेअरमन आणि सदस्य, लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य हे तिथल्या जमिनीवर त्यांनी येऊन पाहणी केलेली आहे। एका विशिष्ट धर्मीय लोकांना सोबत घेऊन
आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी आलेले आहे. तिथल्या जे काही कब्जेदार शेतकरी आहे, आम्ही कुळधारक आहोत, आम्हाला याची कुठलीही कल्पना न देता त्यांनी काल न्यायालयाचा जे काही आदेश आहे त्याचं उल्लंघन केलेलं आहे. या संदर्भात आम्ही माननीय उच्च न्यायालयात प्रकरण आम्ही घेऊन जाणार आहोत. औरंगाबाद शहर में पानी की किल्लत के संगीन मसले के लिए बीजेपी और एमआईएम को कसूरवार ठहराते हुए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने दावा किया कि बीजेपी ने इन पर जो इल्जामात लगाए वो साबित हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे. समांतर जलवाहिनी सुद्धा केंद्राकडनं मंजूर करून घेतली होती आणि त्यावेळेस मंजूर करत असताना मी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन गेलो होतो. आदरणीय आमची बहीण राष्ट्रताई होती, त्याच्यानंतर डॉक्टरला पण घेऊन गेलो होतो, मनमोहन सिंग वगैरे त्यावेळेस होते ते सभागृहातील त्यांना पण घेऊन गेलो होतो, सगळ्यांना घेऊन जायचो होते. मग यांना पण घेऊन गेलो, त्याच्या आधी कलाताई ओझा यांना पण घेऊन गेलो होतो. मनमोहन सिंगजी ज्यावेळेस पत्र दिलं त्यावेळेस कलाताई ओझा त्यावेळेस होत्या. बाय आम्ही सगळं ते आणि त्यावेळेसच्या गव्हर्नमेंटने त्या ठिकाणी आपल्याला सपोर्ट करून ती योजना दिली. ही योजना कोणी पाडली? 792 कोटीची योजना असताना त्या ठिकाणी कोणी त्रास दिला? कोणी त्या ठिकाणी कोण NGO होते, कोणाचे NGO होते आणि बाकी त्या ठिकाणी मुद्दाम काड्याकोड्या करून काहीतरी तो एक तीनपाट माणूस त्या ठिकाणी म्हणतो त्याचा भ्रष्टाचार झाला नाही, खैरेंनी भ्रष्टाचार केले. अरे दाखवून द्या माझ्या राजकारण संन्यास घेईन तर झालं असेल तर मी स्वतः त्या ठिकाणी अगदी मनापासून त्या ठिकाणी मी इतका प्रयत्न केला. आज माझ्या सगळ्या समाजाच्या शहराला पाणी मिळत असतं, पण सगळं आज पाणी पळवणारे हेच लोक आहे. यांनी मुद्दाम होऊ दिलं नाही. या भाजपचे लोक, MIMचे लोक, त्याच्यानंतर काही मीडियाचे लोक आणि काही त्याच्यानंतर NGO, त्याच्यानंतर मग काही लोक त्या म्हणजे मुद्दामच त्रास देण्यासाठी हे सगळं केलं आणि ही योजना होऊ दिली नाही. ठीक आहे. नंतर काही दिवसानंतर ती योजना बंद पाडली. त्याला काय अधिकार, सनदी अधिकारी पण त्या ठिकाणी होते, जाऊन डायरेक्ट कोर्टामध्ये सांगून दिले की योजना बंद करा म्हणून. तर ती योजना बंद केल्यानंतर आता तेच सनदी अधिकारी म्हणतात चूक केली आपण, आता आपलं पाणी मिळालं असतं, असे ती चर्चा झाली ते. पण मला या ठिकाणी सांगायचं पाणी पुरवठा त्यावेळेस त्यांनी बंद केला आणि काही दिवसानंतर ही 1680 कोटी कशी झाली हो योजना. त्यांनी देवेंद्र म्हणले मी केली मग कशी झाली तुम्ही इतकी कशी केली? ठीक आहे, 7 जवळचे 350 कोटी त्या ठिकाणी ॲड झाले आणि म्हणून त्या ठिकाणी आता ही आपण जी 792 कोटी म्हणजे 800 जी असेल तर आपण 1100 गेली असते 7 जवळ म्हणून. पण आता इतके झाले अजून खूप डबल टिबल. आणि मग तुम्हाला माहिती आहे की समजा हे तर नंतर मी बोलेल ते वेळ आल्यानंतर, कारण आज आनंदीगे साहेबांचा मी कार्यक्रम पाहून आलो. त्यांनी असंच त्या ठिकाणी त्यांच्याच म्हणजे महापालिकेच्या अगेन्स्टमध्ये पत्र देऊन टाकलं होतं, जेलमध्ये गेलं होतं. एक रक्कम त्या ठिकाणी इतकीशी असते, समजा एक रुपयाची किंमत आहे ती 10 रुपये झाली तर 9 रुपये लॉस झाला की नाही गव्हर्नमेंटचा, तर तो का म्हणून त्याच्यावर लोक ॲक्शन घेतली. त्यांनी सांगायचा मुद्दा असा की आज आपल्या संभाजी शहराला आता किती दिवस पाईपचं काम झालं, परंतु आपल्या पालकमंत्री मोदयांनी जबरदस्तपणे काम करून आणि त्याचप्रमाणे आम्ही स्वतः बरेच वेळ बसून त्या ठिकाणी कमिशनरकडे बसून त्या ठिकाणी पूर्ण केला. आता हे मोर्चे करतील किंवा काही करतील, काय होणार नाही. बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद को हड़पने की घिनौनी साजिश के खिलाफ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मजम्मती मुजाहरा किया. SDPI का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में निचली अदालत का फैसला नाकाबिले कबूल है. अदालत का ये फैसला खुद 1991 के इस कानून की खुली खिलाफ वर्जी है जिसमें मुल्क की तमाम इबादत गाहों का तशख़्ख़ुस 15 अगस्त 1947 तक जिस तरह था उसी तरह रखने का हुक्म दिया गया था. SDPI का कहना है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा दरअसल RSS की साजिश है. इसके खिलाफ मुल्क की सेकुलर कौमों को साथ लेकर तहरीक शुरू की जाएंगी. जो हाल ही में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एक वजूखाने को सील करने का ऑर्डर जारी किया है, तो ये उल्लंघन है 1991 का जो कानून है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट है. तो वो कहता है कि आज़ादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल है जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मंदिर थे मंदिर रहेंगी, मस्जिद थे मस्जिद रहेंगे. लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए वाराणसी कोर्ट ने ये सील करने का ऑर्डर दिया है. कहीं ना कहीं जो है तो ये कानून का उल्लंघन है. आज हम यहाँ पर अपना विरोध दर्शाने के लिए खड़े हैं और हम ये जो तो मीडिया के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जो है तो चलने वाला नहीं है. यहाँ पर जो तो कोई गूंगे बहरे लोग नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है. बीजेपी सरकार जो है वो देश की जनता को बांटने का काम कर रही है. मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर पहले से ही बीजेपी जो है तो सत्ता हासिल करने के लिए जो है
काम करती है। अभी 2024 के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी तैयारी कर रही है। चोरी के केस में मतलूब मुलजिमों को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर मुलजिमीन के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। पुलिस के साथ हाथापाई की गई। ये वारदात रंजन गांव में पेश आई। कुछ दिनों पहले औरंगाबाद पूना शाहरा पर एएस क्लब चौराहे पर घनश्याम जोशी और सद्दाम राजगीर को दो अजनबी नौजवानों ने मारपीट करके मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिए थे। इस वारदात की तहकीकात में पुलिस ने विष्णु सोनोने और अमूल गरोड़ को गिरफ्तार किया। उनके पास से छीनी गई मोटरसाइकिल पुलिस के हाथ लगी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि एएस क्लब चौराहे पर लूटमार की ये वारदात सागर और उसके भाई अमूल अंबिल ढगे ने अंजाम दी थी। मुलजिमीन का पता चलने पर इंस्पेक्टर अशोक इंगोले, सब इंस्पेक्टर चेतन ओगले, फेरोज तड़वी इन्हें पकड़ने के लिए रांजनगांव पहुंचे, लेकिन मुलजिमीन और उनके कुछ साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। धक्का मुक्की करते हुए हाथों पर दांतों से काट लिया। इस हंगामे में मुलजिमीन फरार हो गए। पुलिस ने हमलावर सुरेश और नितिन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया मुलजिमीन की तलाश जारी है। कन्नड़ तालुका व शहर में पानी की किल्लत के संगीन मसले को लेकर जनशक्ति शेतकरी संगठन की ख्वातीन ने महिला हंडा आक्रोश मोर्चा निकालकर एहतजाज किया। कन्नड़ तालुके में पानी की शदीद किल्लत से लोग परेशान हैं। पंचायत समिति से जिला परिषद तक शिकायत के बावजूद कोई हल न निकलने पर जनशक्ति शेतकरी संगठन की ख्वातीन विंग आज महिला हंडा आक्रोश मोर्चा लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची गई। संगठन ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके कन्नड़ शहर व तालुके में पानी का मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया। मुजाहरे की क़यादत विनीता बर्फे ने की, जबकि मुजाहरे में पद्मा पाखरे, अनीता शिजोड़, आशा शहाने, शीला नागरे, सोनाली शिंदे वगैरह मौजूद थे। शहरातील पाण्याचा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे, त्यासाठी हा मोर्चा इथे आलेला आहे। आम्ही निवेदन पण दिलेलं आहे आणि या शहरामध्ये महिलांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदला वारंवार निवेदन दिलेलं आहे, तरी प्रशासनाने ती दखल घेतलेली नाही मागल्या, म्हणून आम्हाला इथे हा मोर्चा आणावा लागला। हा शोकांतिका आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से।
बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। मैंने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे। ये हमारा इतना गारंटी। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट, बुडीलैंड, औरंगाबाद। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबाद। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट, बुडीलैंड, औरंगाबाद। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट, बुडीलैंड, औरंगाबाद। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट, बुडीलैंड, औरंगाबाद। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल।
रिश्वतखोरी के इल्जाम में पकड़े गए कारपोरेशन के सेक्शनल इंजीनियर संजय चामले को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। ये कार्रवाई महकमा जाती तहकीकात के बाद की गई। संजय चामले कारपोरेशन के टाउन प्लानिंग में सेक्शनल इंजीनियर है। सातारा में अशफाक पठान की जमीन के लेआउट प्लान की फाइलें मंजूर करने के लिए संजय चामले ने 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। अशफाक पठान की शिकायत पर संजय चामले को उसी के घर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। मामले की संगीनी को देखते हुए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने संजय चामले के खिलाफ महकमा जाती तहकीकात शुरू कर दी, जिसमें खाती पाए जाने पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने संजय चामले की मुअत्तली का हुक्म जारी कर दिया। मुअत्तली के दौरान इन्हें बिना इजाजत शहर से बाहर जाने या खानगी नौकरी करने से भी रोका गया है। बुध पूर्णिमा को कौमी तातील के बावजूद यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाई जारी रही। रिपब्लिकन बहुजन सेना ने इस पर एतराज़ करते हुए डिपार्टमेंट की HOD के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत केस दर्ज करने का मुतालबा किया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये मानसशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर अपर्णा अष्टपुत्रे डिपार्टमेंट हेड आहेत। त्यांनी बुद्ध जयंती कालची झालेल्या बुद्ध जयंती निमित्त राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केलेली असताना तासिका घेऊन वर्ग चालू केलेला होता। त्या संदर्भामध्ये आम्ही जाऊन त्यांना सांगितलं की बाबा आज राष्ट्रीय सुट्टी असताना तुम्ही कसं काय वर्ग चालू केले किंवा डिपार्टमेंट कसं चालू केलं, तर त्यांनी त्याच्यावर काही उत्तर दिलेलं नाही। तरी रिपब्लिकन बहुजन सेनेच्या वतीने मान्य कुलगुरू महोदयांना आम्ही निवेदन केले आणि त्यांच्यावर तात्काळ अट्रॉसिटी ॲक्टचा गुन्हा दाखल करावा ही मागणी केलेली आहे। सावंगी हरसुल समृद्धि महामार्ग के नीचे से गुजर रहे औरंगाबाद जलगांव रास्ते को गौतम बुद्ध का नाम दिया जाए, ये मुतालबा अम्बेडकरवादी पैंथर सेना ने जिला कलेक्टर से किया। आज दिनांक 17/5/2022 रोजी समृद्धी महामार्ग त्या मार्गाच्या खाली असलेला पुलाचा जो खालचा भाग आहे त्या भागाला तथागत भगवान गौतम बुद्ध मार्ग नाव देण्याची मागणी आणि त्या ठिकाणी तथागत भगवान गौतम बुद्धाचे स्मारक उभा करण्याची मागणी आज आंबेडकरवादी पॅंथर सेनेचे जिल्हा कार्य अध्यक्ष सागर गायकवाड यांच्या माध्यमातून करण्यात आली व सेडको बस स्टँडपासून लेणीपर्यंत या पूर्ण मार्गाला तथागत भगवान गौतम बुद्ध मार्ग नाव देण्याची मागणी करण्यात आली जिल्हाधिकारी साहेबांना। आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्हाला शब्द दिला की मी या मागणीला मंत्रालयापर्यंत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असो, केंद्राचे सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले साहेब असो व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना मी हे निवेदन पाठवतो आणि लवकरात लवकर आपण याच्यावरती कारवाई करू या प्रकारचं जिल्हाधिकारी साहेबांच्या माध्यमातून आम्हाला शब्द देण्यात आला। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के तहत चलता फिरता म्यूजियम आज औरंगाबाद पहुंचा। म्यूजियम ऑन व्हील का ये प्रोजेक्ट तारीखी नवादरात की नुमाइश के लिए शुरू किया गया है। म्यूजियम ऑन व्हील की नुमाइश सुनहरी महल गारहाय औरंगाबाद, दौलताबाद, एलोरा और अजंता में की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद रियासत के मुख्तलिफ अजला के गांव के लोग या तलबा म्यूजियम तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए म्यूजियम को उन तक पहुंचाने के मकसद से म्यूजियम ऑन व्हील शुरू किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील की टीम में शामिल चन्मय कोड़े ने ADN से बात करते हुए प्रोजेक्ट की तफसील बताई। माझ्या मुला आणि मुलींसोबत औरंगाबादचा खूप प्लॅन केला होता। त्यातला देविका मकबरा हा एक माझा टुरिस्ट प्लेस होता आणि मी जेव्हा बघितलं की हा छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाचा जो काही एक्झिबिशन ऑन व्हील्स हा अतिशय सुप्त उपक्रम आहे, जेव्हा मी हा बघितला त्यावेळेस मला असं रिअलाइजमेंट झालं की मी मुंबईला येऊन स्वतः ही वस्तू संग्रहालय बघणं खूप म्हणजे योग्य ठरेल आणि अर्थातच माझ्या मुलींसाठी देखील ते फायद्याचं ठरेल। साधारणतः ह्या मागची कन्सेप्ट अशी आहे हा प्रोजेक्ट बनवण्याची आणि राबवण्याची की महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या गावांमधल्या शाळांमधल्या मुलं ही सातत्याने म्युझियमपर्यंत पोहोचू शकत नाही किंवा पोहोचत नाही, त्यामुळे म्युझियम त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचेल ह्या संदर्भात विचार केल्यानंतर असा काही प्रोजेक्ट राबवू शकतो का हा विचार करण्यात आला आणि त्यातनं मग MOW हा प्रोजेक्ट 2015 साली CSMVS ने राबवण्यासाठी सुरुवात केली।
सो सध्या ह्या ज्या बसेस आहेत ती औरंगाबाद सर्कलमधल्या ज्या ASI साईट्स आहेत त्या साईट्सवर राहणार आहेत. जसं आज 17 तारखेला बीबी मकबरा आहे, उद्या 18 तारखेला सोनेरी महल आहे जे स्टेट म्युझियम आहे तिकडे उभी राहणार आहे. त्याच्यानंतर औरंगाबाद केव्हमध्ये उभी राहणार आहे. 20 तारखेला देवगिरी फोर्ट आहे तिथे उभी असणार आहे. 21 तारखेला येलोरा वेरूळ लेणी आहे तिथे उभी असणार आहे आणि 22 तारखेला अजंठा इथे उभी असणार आहे आणि ते दाखवणार आहेत. आणि हा पूर्ण जो काही प्रोजेक्ट आहे किंवा या बसेस आहेत ते शाळेच्या मुलांसाठी की सगळ्यांसाठी मोफत आहेत. सावरकर जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए. सावरकर जयंती उत्सव समिति के सदर भावसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसील बताई. यस 28 में स्वातंत्र्य विनायक दामोदर सावरकर जयंती आहे. सावरकर जयंती महोत्सव समितीतर्फे यावर्षी जवळपास 75 ठिकाणी सावरकरांच्या प्रतिमेस अभिवादन केल्या जाणार आहे. जिल्ह्यामध्ये 5000च्या पुढे जेवढे लोकसंख्येची गावं आहे अशा सर्व गावांमध्ये देखील सावरकर जयंती यावेळेस मोठ्या थाटामाटात साजरी होणार आहे. सावरकर पुतळा समर्थनगर येथे सकाळी 8 वाजता अभिवादन आहे. 8:45 वाजता रोपळेकर हॉस्पिटलच्या समोर सावरकर चौकात वाहन रॅली निघणार आहे. जवळपास 100 वाहन असतील, त्यामध्ये अभिवादन होणार आहे. त्याच्यानंतर संध्याकाळी 7 वाजता स्थिर ढोल पथकाचं वादन होणार आहे. जवळपास साधारण 1.5 तास असेल आणि संध्याकाळी 7 वाजता त्या ठिकाणी दीप प्रज्वलित होणार आहे. दिव्यांचे आरस त्या ठिकाणावर आहे. आणि आत्ता आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर सावरकर जयंती महोत्सवाचा एकत्र कार्यक्रम करतो आहे. एकच फोटो असेल सावरकरांचा, ज्यांच्याकडं जे बॅनर होल्डिंग वगैरे लावणार आहे असं एकच फोटो. त्याच्यानंतर कोणाचे फोटो राहणार नाही, फक्त नाव त्या ठिकाणी असणार आहे. आत्ता 27 मेला काही छोटे मुलं आहे, जवळपास 50 विद्यार्थी आहे, ते सावरकरांचे गीत स्पर्धा म्हणणार आहेत त्या ठिकाणी. असं आपल्या सावरकर जयंती महोत्सवच्या माध्यमातून सगळे एकत्र येऊन हा जयंती महोत्सव आम्ही करतोय. इंग्लैंड में घरेलू क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए औरंगाबाद के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी भूषण नावंदे का इंतखाब अमल में आया. मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने भूषण नावंदे का इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात पेश की. भूषण नावंदे इंग्लैंड के घरेलू क्लब क्रिकेट में टेडिंगटन क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलेंगे. पीर को वो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए. इससे पहले मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने भूषण नावंदे का इस्तकबाल किया. इस मौके पर भूषण नावंदे के वालिद भीमा शंकर नावंदे, साबिक कारपोरेटर महेश मारवटकर और हर्षवर्धन करार वगैरह मौजूद थे. नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की बेहुरमती की धमकी पर खुलदाबाद में जबरदस्त नाराजगी. बजरंग दल के मुबैना कारकुन के खिलाफ केस दर्ज. औरंगजेब की मज़ार पर मसला पुलिस जवानों का पहरा. वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज मुबैना काश्तकारों ने जमीन की मिल्कियत के तनाज़े को हिंदू मुस्लिम रंग देने की शुरू की कोशिश. और कारपोरेशन का रिश्वतखोर सेक्शनल इंजीनियर मुलाजमत से कर दिया गया मुअत्तल. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.